समर वेकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं और इन समर वेकेशंस का किस तरीके से फायदा उठाना है या फिर मैं बोलूं कि किस तरीके से आपको ये यूटिलाइज करनी है, तो उसके ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। अगर आप क्लास 12th साइंस स्ट्रीम के अंदर हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स को किस तरीके से कवर करो कि आप लोगों का जो स्कोर है वो फिजिक्स में इंप्रूव हो जाए। बेटा जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे 30 के 30 दिन या 35 के 35 दिन, मतलब कई जगह पे जो छुट्टियां हैं वो 35 दिन 40 दिन की भी पड़ी हैं, तो भाई बिल्कुल पढ़ते ही रहो। नहीं, हम एक अच्छे वाला प्लान डिस्कस करेंगे जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा मतलब एन्जॉय भी हो जाएगा और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू रहेगी एक बेस्ट वे में। बेटा जी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है बेटा, ये सुनील जंगड़ा सर के नाम से इसको ज्वाइन कर लो। चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो या कोई भी बच्चा गलती से क्लास 11th का अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी मैं बोलना चाहूंगा कि इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल में जितने भी क्लास 11th एंड 12th के फिजिक्स के नोट्स होते हैं वो सारे पोस्ट किए जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, चाहे वो डिटेल्ड नोट्स हो, चाहे वो लेक्चर नोट्स हो या फिर फॉर्मूला शीट हो या इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो। बेटा जी, क्योंकि अगर आप लोगों को फोड़ना है अपनी फिजिक्स के अंदर तो आपको नोट्स भी चाहिए और बेस्ट नोट्स बेस्ट लेक्चर सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बेटा मतलब यहाँ पे जो भी यूट्यूब पे वीडियो में अपलोड करता हूँ उनका लिंक भी आ जाता है, तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा जी, ठीक है। अभी बात करते हैं कि जो समर वेकेशन है, ठीक है, हमारे यहाँ जैसे हरियाणा के अंदर जो है भाई वो ऑलरेडी 25 मई से जो है छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और मुझे आज टाइम लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों की हेल्प कर दूं, एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। तो भाई सबसे पहली बात, इन जो वेकेशंस है इनका फायदा कैसे उठाना है, मतलब ये जो टाइम आपको मिला है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर टाइम आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है, नहीं। एक स्मार्ट वे में आपको, अगर आपको लगता है कि भाई इस सब्जेक्ट को इतनी नीड है 2 घंटे 1 घंटे की, उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है यार, क्लियर योर बैकलॉग। अगर आपके स्कूल के अंदर 3 या 4 चैप्टर हुए हैं अभी तक, कहीं स्कूल में भगाया है सिलेबस तो 4 चैप्टर तक भी खींच दिया है। और अगर आप पीछे हैं, ठीक है, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आप लेट गए हैं, ठीक है, या आपने पढ़ाई स्टार्ट करी है किसी भी कारणवश, तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बैकलॉग को क्लियर करना है। बेटा जी, ठीक है। जब तक आप अपने बैकलॉग क्लियर नहीं करोगे तब तक कोई भी फायदा नहीं है आगे जाने का। अगर आपने बैकलॉग अब क्लियर नहीं करा तो बाद में भी टाइम नहीं मिलेगा, फिर वो बैकलॉग पूरा साल तक अटका रहता है और फिर आप जनवरी में जाके सोचते हो कि ये पढ़ लूँ और फिर वो होच पोच हो जाता है, मतलब वो मिक्स्ड हो जाता है उसके बाद, और फिर सब कुछ तहस-नहस हो जाता है। मतलब नंबर फिर वो ज जितने तुम्हारी उम्मीद होती है उतने नहीं आते हैं। तो आपको बैकलॉग सबसे पहले कवर करना है अपने इन वेकेशंस के अंदर, इन छुट्टियों के अंदर। बेटा जी, ठीक है। अब बात करते हैं जिनका बैकलॉग नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकते हैं वो बोल देंगे कि सर मेरा बैकलॉग तो नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? देखो यार, जिनका बैकलॉग नहीं है उन्हें मैं क्या बोलूँगा कि वो करें क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन। क्यों करनी चाहिए? देखो, जो हमारी क्लास 12th फिजिक्स है, देखो बोर्ड में एग्ज़ाम होगा, है ना? बोर्ड के लिए आप पेपर देते हो, मतलब फाइनल पेपर वहाँ पे देते हो। तो जो पेपर है वो बोर्ड सेट करता है। तो इसका लेवल जो है ना यहाँ नहीं है, वो यहाँ है। जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ होना चाहिए, बट यहाँ आता है। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो कि भाई फिजिक्स का जो पेपर है वो कैसा आ रहा है, ठीक है? और ये अभी नहीं है कि पिछले साल से या हाँ, लास्ट टाइम का जो पेपर है वो ठीक-ठाक आया था। बिल्कुल आसान भी नहीं बोल सकते और बिल्कुल डिफ़िकल्ट भी नहीं, ठीक-ठाक, मतलब प्रीवियस ईयर से ही था। बट उससे पहले के जितने पेपर हैं, पिछले 4-5 साल के जितने पेपर हैं वो सारे के सारे अच्छे लेवल के बहुत टफ क्वेश्चन आए हैं उनमें भी, ठीक है? तो भई आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। किसकी? भई जो तुमने, अब तुम्हारा बैकलॉग नहीं है तो तुम्हारा सिलेबस कवर है, जो तुमने कोचिंग में पढ़ा है या स्कूल में पढ़ा है, तो आप पहले रिवीजन कर लो और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। भाई कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो भी अभी बताने वाला हूँ, कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि सर नहीं, मैंने तो अपना सिलेबस कर रखा है, रिवीजन भी कर लिया है ना। या फिर ऐसा होगा कि ये बच्चे 15 दिन पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस भी कर लेंगे, क्योंकि 3-4 चैप्टर ही हुए हैं तो उनकी प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। तो उसके बाद जो बचे हुए दिन हैं 15 दिन, वो क्या करें? अच्छा, जब आप अपना बैकलॉग कवर कर लोगे बेटा, ये 10-15 दिन के अंदर कवर कर लोगे, तो आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है? आपके लिए ये ऑप्शन है उसके बाद। अब इनके लिए ये तो ऑप्शन है ही है, ये तो इनको करना ही है। अगर ये 15 दिन का टाइम इनके पास बचता है, तो फिर उसके बाद आ जाना यार डिफिकल्ट या फिर हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं। ठीक है? जैसे कि कई बच्चों को चैप्टर 4th मुश्किल लगता है, ठीक है? या कई बच्चों को रे ऑप्टिक्स लगता है, मैं ये बोल रहा हूँ। अपनी-अपनी हो सकती है कि भई किसी बच्चों को ये चीज़ें ना लगे। तो जो भी चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या अपने सीनियर से सुना है, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपका सिलेबस पूरा है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, जितना सिलेबस आपके स्कूल वालों ने कराया है, अब उसके बाद क्या करिए, या तो आप चैप्टर 7th कर लीजिए, उसके बाद चैप्टर 9th कर लीजिए। ये 2 चैप्टर भी निपटा जाओगे तो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि 9 चैप्टर एक लेंथी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, मॉडरेट सा चैप्टर है।
और जो आपका 7वां चैप्टर है, ठीक है? उसमें थोड़ा-सा बच्चों के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, तो अभी से उसको पढ़ लोगे थोड़ा-सा, तो दिमाग में सेट में बैठ जाएगा बेटा जी, ठीक है? तो डिफिकल्ट चैप्टर उसके बाद या हाई वेटेज वाले चैप्टर्स आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है? रे ऑप्टिक्स 10 से 12 नंबर का आता है, तो हाई वेटेज चैप्टर है, तो मैं ये बोलूँगा, अगर आपका बैकलॉग नहीं है, आपने रिवीजन कर ली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली उन चैप्टर्स के, तो आप फिर ये वाला जो पोर्शन है, ये कर सकते हैं, ठीक है? अब करना कैसे है, सुनो यार, मैंने क्या किया हुआ है बेटा जी, आप लोगों के लिए 30 मिनट की वीडियो बना रखी है, 30 मिनट मतलब हर चैप्टर के लिए, ओके? हर चैप्टर के लिए बना रखी है बेटा जी। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक मैंने हर चैप्टर के लिए 30-30 मिनट की वीडियो बना रखी है, मतलब पूरा सिलेबस 7 घंटे या साढ़े 7 घंटे के अंदर पूरा कवर किया हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। करा क्या है, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बेटा जी, वो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं नहीं तो आप लोगों को यहीं पे दिखा देता कि ये रहे शॉर्ट नोट्स ऐसे। मैं एक बार शायद यहीं पे पड़े हैं, 1 मिनट, हाँ, ये रहे। 1 मिनट निकाल लेता हूँ मैं बैग से। जस्ट अ मिनट। तो मैं आप लोगों को नोट्स भी दिखा देता हूँ बेटा जी, ठीक है? तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स है बेटा जी, ओके? मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए। जैसे कोई भी चैप्टर है तो हमने बहुत अच्छे से इसको ऐसे एक-एक पेज में, मतलब मैंने सिंगल-सिंगल पेज प्रिंट करवाया हुआ है, तो ऐसे बिल्कुल अच्छे से इसको लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स सब कुछ है, मतलब इसमें की पॉइंट्स, डेफिनिशन, सारे फॉर्मूला सब हैं इन पेजेस के अंदर, ठीक है? अब डेरिवेशन शॉर्टकट वे में दी हुई है, और वैसे भी डेरिवेशन की इतनी हाई वेटेज हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। अगर आती है तो भूली-बिसरी किसी सेट में आती है, तो वो भी 10 से या 8 नंबर मुश्किल से, ठीक है? नहीं तो मोस्टली की पॉइंट्स, डायग्राम, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है? तो ये जो शॉर्ट नोट्स है बेटा जी, ये मैंने एक्सप्लेन किया। तो पहले आपको करना क्या है, आपको शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ने हैं सीधा, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आपको 30 मिनट वीडियोस देखनी है, जिस भी चैप्टर की आपको रिवीजन करनी है, जिस भी चैप्टर के आपके बैकलॉग है, या फिर जिस भी चैप्टर, जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, वो एक बार यहाँ से देख लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो शॉर्ट नोट्स है, ये भी मैं अवेल करवा दूंगा आप लोगों को। इन शॉर्ट नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे पहले इन शॉर्ट नोट्स को प्रिंट करना है भाई साहब, ठीक है? और इनसे पढ़ना है, ठीक है? देखो यार, ये शॉर्ट नोट्स है, तो मैंने अपने हिसाब से लिखे हुए हैं, और वीडियोस भी बता दिए मैंने, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जब भी आप टीचर से पढ़ रहे हो, तो खुद के नोट्स ज़रूर बनाओ। शॉर्ट नोट्स बना लो तुम भी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे नोट्स हैं, इनको देख के बना लो कि सर ने ये-ये चीज़ें कवर करी है, तो मैं ये-ये चीज़ें कवर कर लूँगा। तुम खुद लिखोगे तो उतना ज़्यादा याद भी होगा, ठीक है? उसके बाद प्रैक्टिस, जैसे मैंने बताया है, या साथ में रिवीजन बेटा जी। रिवीजन शॉर्ट नोट से करते ही रहोगे। प्रैक्टिस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी दोनों करने हैं, पर पहले मैं आपको बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर ही निपटाना, किसी भी चैप्टर के प्रीवियस ईयर निपटाना पिछले 10 साल के। जैसे ही आप उस चैप्टर की एनसीईआरटी पे जाओगे, तो मोस्टली क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेंगे कि हाँ यार, ये भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में कर लिया, या ये टाइप कर लिए, तो इस तरीके से। तो ऐसे आप अपने जो ये 30 दिन की छुट्टियाँ हैं आप लोगों के लिए, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो बेटा जी, ठीक है? और आप लोगों को किस तरीके की हेल्प चाहिए क्लास 11th, क्लास 12th के रिगार्डिंग, फिजिक्स के रिगार्डिंग, वो कमेंट सेक्शन में बता के जाना, क्योंकि तभी पता लगेगा जब तुम कमेंट करके जाओगे। ऐसा नहीं है कि यार, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ ना, कि मुझे यहीं से पता लग जाएगा कि बच्चों को क्या डिमांड चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बता के जाना, ज़रूर से मैं वो आपकी जो डिमांड होगी उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।